सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि सामने वाले ने मुझे कुछ बुरा कहा तो मुझे क्रोध आ गया, सामने वाले ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मुझे दुख हो गया। तो हम ये जो दुख और क्रोध की भावना है सामने वाले से रिलेट करते हैं, पर तब हम ये भूल जाते हैं कि जो शांति, सुख, प्रेम है वो मेरे अंदर है, मुझे बाहर नहीं तलाशना है, वो मुझे अंदर ढूंढना है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। बिल्कुल सही है। अब तक हम जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते थे, हमें जो भी चाहिए हो, अगर प्रेम चाहिए तो बाहर जाते थे, किसी और को कहते थे कि मुझे प्रेम चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए तो सामने वाले में शांति खोजते थे। और आज तक हमने जो देखा है कि जिस बात की हमें तलाश है वह पूरी रूप से मुझे नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जिस बात को हम तलाश रहे हैं वह बाहर है ही नहीं, वह मेरे अंदर है। और इसलिए अगर मुझे इन गुणों की आवश्यकता है तो मुझे बाहर उसे नहीं खोजना है, मुझे अंदर ही उसे खोजना है, क्योंकि मैं उसे अंदर ही प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस प्रकार जहाँ ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या वह सुख हो सकता है? वहाँ सुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि अशांति रहेगी वहाँ पर, अशांति रहेगी। हम देखते हैं इतने रिलेशनशिप्स होते हैं, इतनी सिचुएशंस होती हैं, और हम क्या कहते हैं? जीवन सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है, और इस सुख की तलाश में हम हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। अगर देखा जाए कि हमारे पास एक छोटी कार हो तो हम क्या करते हैं? एक बड़ी कार लेने का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बड़ी कार हमें सुख देगी, और वह कार ले भी लेते हैं। कुछ दिन उसमें हमें सुख मिलता भी है, पर कब तक मिलेगा? जब तक हम पड़ोसी की और बड़ी कार न देखें। और इस प्रकार सुख को पाने के लिए हमारे मन में विचार आता है, अपना एक घर ले ले, छोटा सा ही क्यों ना हो। और वो जब छोटा सा घर ले लेते हैं तो मन में विचार आता है, यह तो 1 बेडरूम घर है, मुझे 3 BHK चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, तब मुझे सुख मिलेगा। इस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं में सुख हो जाते हैं। इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही रहती हैं। स्कूटर लगेगा तो उसको कार लगेगी, कार ले लेगा तो उसको वैन लगेगी। क्यों उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं? क्योंकि वो उन वस्तुओं में जो ढूंढ रहा है, वो उन वस्तुओं में सुख की तलाश कर रहा है। और ये सब वस्तुएं लेकर भी, इतनी सारी भौतिक सामग्री लेकर भी उसे वह सुख नहीं मिल रहा, इसलिए वह सुख की तलाश में और बड़ी वस्तु, उससे बड़ी वस्तु लेने ही लगता है, और इस प्रकार उसकी दिनचर्या चलती ही रहती है।